हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने शिखरम इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं डॉक्टर प्रेमिला आज आपको आपकी कक्षा 12 हिंदी पुस्तक की पहली कविता आत्मपरिचय और एक गीत समझाने जा रही हूँ। इसके कवि हैं डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन। हरिवंश राय बच्चन आप अच्छे से जानते हैं कि महानायक सदी के अमिताभ बच्चन के पिताश्री, अपने समय के बहुत जाने माने कवि और लेखक हरिवंश राय बच्चन की 2 कविताएं हमें कोर्स में दी गई हैं, आत्मपरिचय और एक गीत। सबसे पहले जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में अपने ब्लूप्रिंट में बताया है कि हमें कवि परिचय भी आएगा, ठीक है। कवि परिचय तैयार करने के लिए इनका जन्म 21 नवंबर सन 1907 ईस्वी को किस जगह पे, उत्तर प्रदेश के प्रयाग जिले में। यह आपको बाय हार्ट कर लेना है। कायस्थ परिवार में जन्म हुआ। पिता का नाम प्रताप नारायण बच्चन जी, माता का नाम श्री सरस्वती देवी। प्रारंभिक शिक्षा इनकी जो है कायस्थ पाठशाला में हुई और गवर्नमेंट स्कूल में पढ़े। उच्च शिक्षा विभाग विश्वविद्यालय में इन्होंने MA अंग्रेजी में किया। विशेष कार्य क्षेत्र इनका था 1942 से 1952 तक इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्राध्यापक के पद पर। उसके बाद सन 1955 में भारत सरकार ने विदेश मंत्रालय में हिंदी विशेषज्ञ के पद पर नियुक्त किया और बाद में इन्होंने जीवन के अंत तक स्वतंत्र लेखन किया, यानी स्वतंत्र रूप से कविताएं लिखी हैं। और इनकी मृत्यु हुई है 18 जनवरी सन 2003 मुंबई में, ठीक है बेटा। ये इनका कवि परिचय हो गया। इसके साथ इनकी रचनाएं भी आपको याद करनी रहेंगी क्योंकि वो बिंदु दे दिए जाते हैं कवि परिचय में कि 2 रचनाएं लिखी हुई और इनकी भाषा और शैली लिखी है, तो वह हम बाद में अलग से याद कर लेंगे। तो ये हो गया हमारे कवि परिचय। अच्छे से याद कर लीजिए कि आत्म परिचय और दिन जल्दी जल्दी झलता है के रचयिता है डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन। अब इस कविता में जो कवि हैं उन्होंने अपने स्वयं के बारे में उल्लेख किया है कि उनका जीवन कैसा है। आत्म परिचय, आत्म यानी सेल्फ, खुद का। कवि इस कविता में अपना खुद का इंट्रोडक्शन दे रहे हैं कि मैं किस तरीका व्यक्ति हूँ। वे सांसारिक भावबाधाएं जो हम कहते हैं, सांसारिक मोह माया, मेरे पास ये होना चाहिए, मेरे पास वो, इन सब चीज़ों से परे हैं। एक दीवाने की तरह वह अपना जीवन मस्त रूप से व्यतीत करते हैं। इन्होंने कहा है, मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ। मेरे ऊपर पूरे जीवन, संसार का जो हमें भगवान ने जीवन दिया है उसमें हमारी बहुत सारी जिम्मेदारियाँ हैं, सारे उत्तरदायित्व हैं, सबका मैं भार लिए हुए हूँ, लेकिन फिर भी मैं जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। मेरे जीवन में मेरे अंदर अथाह प्यार भरा हुआ है। अगर किसी ने मुझे झंकृत कर दिया, झंकृत का अर्थ होता है हिला देना, बजा देना, अर्थात इनको किसी से प्रेम हुआ है और इनका मन उस प्रेम से भरा हुआ है, जिसको छूकर मैं सांसों के 2 तार लिए फिरता हूँ, अर्थात जो प्यार उन्हें मिला है उसको लेकर के वे अपना पूरा जीवन व्यतीत कर रहे हैं। तो वह कहते हैं आगे कि मैं स्नेह सुरा, स्नेह यानी प्रेम, सुरा यानी मदिरा, नशा, तो मैं जो है स्नेह रूपी मदिरा शराब का पान करता हूँ, उसे पीता हूँ, अर्थात मैं प्रेम जो मुझे मिला है उससे आह्लादित हूँ। मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। अब बेटा यहाँ पर आकर ये ऐसा कहते हैं कि मैं संसार की तरफ मेरा बिल्कुल ध्यान नहीं है, कि मुझे जो परेशानियाँ हैं, जो भी उत्तरदायित्व कर्तव्य है, मैं उस जो मुझे प्यार मिला है मैं उसमें डूबा रहता हूँ। जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, जग सिर्फ उन लोगों की पूजा करता है, उनको पूछता है जो उनकी प्रशंसा करते रहते हैं। मैं तो अपने मन का गान लिए फिरता हूँ। मैं तो अपने मन का गान, अपने मन में, मेरे मन में जो भी गीत आता है, गान आता है, मैं उसको करता रहता हूँ। मुझे संसार से, इनकी फालतू बातों से, व्यर्थ की बातों से कोई मतलब नहीं है। नीच, मैं नीच उर के, उर यानी हृदय, मन,
निज यानी स्वयं, मैं अपने स्वयं के हृदय के, मेरे मन के अंदर जो उद्गार है यानी भावनाएं हैं वह लिए फिरता हूँ, और मैं स्वयं के हृदय के उपहार लिए फिरता हूँ। मुझे जो उपहार मिले हैं, मतलब अपने मन से मेरे अंदर जो भावनाएं आती हैं, मैं तो सिर्फ उसी में मस्त हूँ, उसी में मगन हूँ। है यह अपूर्ण संसार न मुझको भाता, यह जो संसार है यह मेरे हिसाब से अपूर्ण है, अधूरा है। मतलब मैं, क्योंकि यह जो है संसार में प्रेम नहीं है, बिना प्रेम के संसार उन्हें अधूरा प्रतीत होता है। तो वह कहते हैं कि मेरे मन में जो स्वप्न हैं, मेरे जो सपने हैं, मैं तो उन्हीं का अपने ऊपर संसार लिए फिरता हूँ। मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ, दहा करता हूँ, जलता हूँ। किस में जलता हूँ? प्रेम की अग्नि में। मैंने अपने मन में प्रेम की अग्नि जला ली है। उनको किसी से प्रेम है तो वह हमेशा उन्हीं के ख्यालों में भी लगे रहते हैं। तो वह वहाँ पे कहते हैं कि मैं अपने मन में जो अग्नि उसमें जलता रहता हूँ और सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ। जैसा कि होता है कि जब हमारे जीवन में सुख आता है हम बहुत प्रसन्न होते हैं, बहुत खुश होते हैं, और जहाँ थोड़ा सा दुख आया मन दुखी हो जाता है, परेशान हो जाता है ना। एक ये सामान्य सी बात है संसार के लिए कि व्यक्ति जो है, कॉमन सा व्यक्ति, आम आदमी, उसका यही रहता है। लेकिन कवि जो है वह दोनों में मग्न रहते हैं, सुख और दुख दोनों में खुश रहते हैं। जग भव सागर तरने को नाव बनाए, जो जग है, संसार है, उसके लोग भव सागर तरने को, संसार की सभी चीज़ों को से उबरने के लिए, यानी उसको पार करने, तरना यानी पार करना, निकलने के लिए नाव बनाते हैं कि हम नाव के सहारे इससे निकल जाएं। लेकिन जो कवि है वह भव मौजों पर मस्त बहा करता हूँ। मौजों मतलब लहरें, जो भी संसार की लहरें हैं वह नाव बना के पार करने की कोशिश नहीं करते हैं। वह कहते हैं कि मैं तो भव मौजों पर, मुझे तो बड़ा अच्छा लगता है, जो भी परेशानी आ रही है उनको झेलते हुए मैं तो मस्त बहा करता हूँ। मैं तो कुछ और ही पर्सनैलिटी, व्यक्तित्व हूँ, इन संसार के आम व्यक्तियों से अलग। और जग और जो संसार के बाकी लोग हैं वो अलग व्यक्तित्व के हैं, तो कहाँ का नाता? मेरा उनसे कोई नाता नहीं है। मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता। ऐसे जितने जग जो कि लोग पैसों के पीछे भाग रहे हैं, कि सुख सुविधाओं के पीछे भाग रहे हैं, मैं तो ऐसे बना बना के जाने कितने मिटा जाता हूँ। जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, यह संसार जिस पृथ्वी पर, इसी पृथ्वी पर वैभव यानी ऐश्वर्य, धन जोड़ा करता है, मैं प्रतिपक्ष से उस पृथ्वी को ठुकराता। मैं तो हर कदम से उस पृथ्वी की सुख सुविधाओं को, वैभव को ठुकरा देता हूँ, क्योंकि मुझे उनकी लालसा ही नहीं है, मुझे उनसे नहीं चाहिए, मुझे तो सिर्फ प्रेम चाहिए। प्रेम का भूखा हूँ मैं, मुझे संसार की सुख सुविधाओं से कोई मतलब नहीं है। मैं निज रोदन में, निज यानी वही खुद का स्वयं, रोदन यानी रोने में, जब मैं रोता हूँ तो भी उसमें मैं एक राग लिए फिरता हूँ। शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ। मेरी जो ठंडी शीतल वाणी है उसमें भी मेरे अग्नि है, आगे जोश है। यानी मैं ऐसा व्यक्ति नहीं हूँ जो कि दुख में आकर के चुपचाप उदास, निराश, हताश होके बैठ जाए। ठीक है। हो जिस पर भूपो के प्रसाद निवारण, मैं वह खंडहर का भाग लिए फिरता हूँ। भूपो यानी महल, उनके प्रसाद, महलों के प्रसाद, जो राजा के महल है, मैं तो वह खंडहर हूँ जिस पर बड़े बड़े राजाओं के महल भी न्यौछावर हैं। यानी मेरे खंडहर जो है वह उनसे भी ज़्यादा मुख्य है, प्रमुख है, उनके महल उसके आगे कुछ नहीं। जब मैं रोता हूँ, है ना, क्यों रोते हैं इन्होंने बता दिया है कि मुझे तो इस संसार की सुख सुविधाएं नहीं चाहिए। मैं रोता हूँ काहे के लिए? प्रेम के लिए। इसको तुम कहते हो गाना, तुम्हें मैं इतना मधुर तरीके से, तो तुम्हें क्या लगता है कि मैं गा रहा हूँ जबकि मैं रोया हूँ? मैं फूट पड़ा, तुम कहते छंद बनाना। और जब मैं फूट पड़ा यानी मेरे मुख से, क्योंकि कवि हैं वो, तो अगर वह कुछ फूट पड़ता है उनका मुँह से, कुछ स्वर निकलते हैं, स्वर फूट पड़ते हैं, तो तुम उनको कहते हो कि आपने कविता बना ली। उनका प्रयास कविता बनाने का नहीं होता है। कवि हरिवंश राय बच्चन अपने विषय में कहते हैं कि मैं तो स्वर, मेरे मुंह से स्वर फूट पड़ते हैं, उसको तुम कह देते हो कि आपने कविता बना दी, जबकि वास्तव में मेरे मन के उद्गार निकले हैं।
क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए, मैं दुनिया का हूँ एक नया दीवाना। कवि कहकर के संसार मुझे क्यों अपनाता है, जबकि मैं तो एक दुनिया का एक दीवाना हूँ। मतलब मैं ऐसा दीवाना हूँ जो मस्त रहता हूँ, मुझे किसी की परवाह नहीं है, मैं जिससे बस प्रेम करता हूँ, मैं उसी में डूबा रहता हूँ। तो लोग फिर मुझे क्यों कवि कहकर के अपनाएं। मैं मादकता निशेष लिए फिरता हूँ, मैं अपने जीवन में नशा जो है वह लिए फिरता हूँ, जिसको सुनकर जग झूम झुके लहराए। जो ये कविता करते हैं है ना, वह निशेष है, वह नशे मादकता है उसमें एक तरह से, क्योंकि वो प्रेम से व्यथित होकर के उनका मन प्रेम में डूबा हुआ है। प्रेम की हृदय से निकली हुई जो कविता है उसको सुन कर के जग झूम जाता है, झुक जाता है उनके सामने और प्रसन्नता से लहरा जाता है। अर्थात उनके मुख से निकली हुई कविता इतनी सुंदर होती है कि मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ। मैं जीवन में खुद के मस्ती का संदेश लिए हूँ कि वह लोगों को तक यह पहुँचाए कि आराम से मस्त रहो, सुख सुविधाओं वैभव में मत फंसो। ठीक है बेटा, यह जो कविता थी उसमें एक बार फिर से मैं सारांश आपको समझा रही हूँ कि जो लेखक हरिवंश राय बच्चन जी ने अपने प्रेम के लिए कहा है कि मैं एक प्रेमी हूँ, मेरे मन से जो उद्गार निकलते हैं वो उस प्रेम के लिए निकलते हैं। वे जो संसार में डूबे हुए लोग हैं, जो सुख सुविधाओं को पाना चाहते हैं, वैभव को पाना चाहते हैं, उन्हें गलत बुरा मतलब उसको व्यर्थ मानते हैं कि इन चीज़ों में मत फंसो, यह सिर्फ ऊपर ऊपर की कोरी चीज़ें हैं। वास्तविकता क्या है कि आपका मन प्रेम में आनंदित होना चाहिए, आपको प्रेम मिलना चाहिए जीवन में। यह सुख सुविधाएं बिल्कुल बेकार चीज़ें हैं। अब ये जो कविता है उस पर जो प्रश्न है उसमें पहला प्रश्न आता है, मुख्य प्रश्न की बात कर रही हूँ मैं। कविता एक और जग जीवन का भार लिए घूमने की बात करती है और दूसरी ओर मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। विपरीत से लग रहे हैं ये कथन, इनका मतलब पूछा है कि इनका क्या अर्थ है, आशय का मतलब है क्या अर्थ है। उत्तर है, कवि ने जीवन का अर्थ बताया है, जगत से लिया है, अर्थात वह जगत रूपी जीवन का भार लिए घूमते हैं। कहने का भाव है कि कवि ने अपने जीवन को, खुद के जीवन को संसार का भार माना है और इसे वह स्वयं ही वहन करते हैं। वह अपने जीवन के प्रति लापरवाह नहीं है, लेकिन वह संसार का ध्यान नहीं करता। उसे इस बात से कोई मतलब नहीं है कि संसार में रहने वाले लोग क्या करते हैं, कैसे रहते हैं। वो तो सिर्फ अपनी बात करते हैं अपनी कविता में कि मैं कभी भी जग का ध्यान किया करता हूँ, अर्थात मुझे इस संसार से किसी भी तरह का कोई मतलब नहीं है। जहाँ पर दाना रहते हैं वहीं नादान भी होते हैं। कवि ने ऐसा क्यों कहा होगा? दाना का अर्थ है जानकार लोग, अर्थात सब कुछ जानने वाले, सर्वज्ञ ज्ञानी, है ना, समझने वाले लोग। कवि कहता है कि संसार में दो तरह के लोग हैं, एक तो ज्ञानी और अज्ञानी, अर्थात जो समझते हैं और दूसरे जो ना समझ हैं। दोनों ही तरह के लोग इस संसार में रहते हैं। जो लोग हर काम को जहाँ समझ बूझ कर करते हैं वे दाना होते हैं, जबकि बिना सोचे विचारे लोगों को नादान कहा जाता है। अतः कवि ने दोनों में अंतर बताने के लिए ही ऐसा कहा है। प्रश्न 3, मैं और जग और कहाँ का नाता। इस पंक्ति में और शब्द की विशेषता बताइए। अब इसमें जो और शब्द आया है ना, ये वाला और, मैं और यानी मैं तो कोई और हूँ, संसार कोई और है, बीच में ये जो शब्द है योजक का काम करने वाला यानी दोनों को जोड़ने वाला। इसका प्रयोग उन्होंने 3 अर्थों में किया है। इस शब्द की अपनी ही विशेषता है जिसे विशेषण के रूप में प्रयुक्त किया गया है। पहला तो मैं और मैं, इसमें और शब्द का अर्थ है कि मेरा अस्तित्व यानी ये वाला है ना, मेरा अस्तित्व बिल्कुल अलग है, मैं तो कोई अन्य ही विशेष व्यक्ति हूँ। और जग में, यहाँ पर जो और है इसका अर्थ है कि यह जगत भी कुछ अलग ही है, यह जगत भी मेरे अस्तित्व की तरह ही कुछ और है। तो तीसरा जो और है वह है के साथ। कवि कहता है कि जब मैं और मेरा अस्तित्व बिल्कुल अलग है, यह जगत भी बिल्कुल अलग है, तो मेरा इस जगत के साथ संबंध कैसे बन सकता है? क्योंकि मैं अलग हूँ, जगत संसार अलग है, तो फिर कहाँ का नाता? अर्थात मैं और संसार परस्पर नहीं मिल सकते क्योंकि दोनों का अलग ही महत्व है।